Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट फ्लोरिश लर्निंग यूट्यूब चैनल। और एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि फाइनल टर्म का जो आप लोगों ने पेपर्स दिए हैं तो उसमें पासिंग मार्क्स कितने थे। ठीक है, मतलब कि कितने नंबर आपके आ जाते हैं तो आप उस बुक में पास हैं। ठीक है, ये एक इस टाइम ऐसा क्वेश्चन है कि तकरीबन तमाम स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं और जिस स्टूडेंट की मुझसे बात होती है तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर हमारे पासिंग मार्क्स कितने हैं, हम लोगों ने जो फाइनल टर्म का पेपर दिया है तो उसमें हमारे पासिंग मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखें तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, वो ये है कि जो पासिंग मार्क्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, वीयू में, तो वो क्या होता है कि हर स्टूडेंट के डिफरेंट होते हैं। अब डिफरेंट कैसे होते हैं, वो इस तरह होते हैं कि इसमें आपका जो रिजल्ट बनाया जाता है, ठीक है, वो उसमें आपकी तमाम चीज़ें शामिल होती हैं, जिसमें आपका मतलब कि उसका मिड टर्म का रिजल्ट, ठीक है, असाइनमेंट्स की आपकी परफॉर्मेंस, जीडीबीज़ में आपने जितना परफॉर्म किए थे उसके मार्क्स, उसके बाद क्विज़ेस के मार्क्स, ठीक है, और उसके बाद एंड पे फिर फाइनल टर्म के मार्क्स। तो ये तमाम चीज़ें आपकी ऐड होती हैं। उसके बाद उन्होंने एक वैल्यू आपकी बताई हुई है कि आपके अगर 50% मार्क्स आते हैं तो आप पास हैं। अगर इन तमाम चीज़ों में मतलब कि इन तमाम चीज़ों को आपस में ऐड करने के बाद अगर आपके 50% मार्क्स भी नहीं बन रहे हैं तो फिर उसका मतलब है कि फिर आप फेल हैं। ठीक है, तो जिसकी असाइनमेंट्स में, क्विज़ेस में, जीडीबीज़ में और मिड टर्म में असाइनमेंट परफॉर्मेंस अच्छी होती है, ठीक है, तो उसके लिए फाइनल टर्म में पासिंग मार्क्स कम होते हैं। ठीक है, इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू इसलिए यहाँ पे इसकी नहीं है क्योंकि आप लोगों ने स्कूल में और उसके बाद कॉलेज सेक्शन में आपने पढ़ा है, तो उसमें क्या होता था कि आपको पहले ही स्पेसिफाई होता था कि अगर 75 नंबर का पेपर है, ठीक है, तो 75 में से आपके अगर आप 25 मार्क्स लेते हैं तो आप पास हैं। इसी तरह अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो उसमें आप 33 मार्क्स लेते हैं तो आप पास हैं। अगर 33 नहीं आते तो आप फेल हैं। इसी तरह अगर आपको 25 नहीं आता आउट ऑफ 75 तो भी आप फेल हैं। तो उसमें क्या होता था कि उसमें मतलब कि जो आपके पूरे एनुअल सेशन में टेस्ट वगैरह होते हैं, क्लास टेस्ट, ठीक है, उसके बाद सेंड-अप्स वगैरह होते थे और उसके मंथली टेस्ट, तो इनके जो नंबर आप लेते थे, चाहे अच्छे आते थे बुरे आते थे, तो उनको ऐड नहीं किया जाता था। उसमें एवरीथिंग इट्स ऑल अबाउट एनुअल। उसमें तमाम चीज़ आपकी सिर्फ फाइनल टर्म होता था, एनुअल पेपर आपका होता था, जिसमें आपने 33 ले ली, 100 में से तो आप पास हैं, 75 में से आपने 25 ले ली तो आप पास हैं, अदरवाइज आप फेल हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपके तमाम मार्क्स ऐड होने हैं, असाइनमेंट्स के नंबर आपके ऐड होने हैं, जीडीबीज़ के नंबर ऐड होने हैं, क्विज़ेस के भी ऐड होने हैं, हर चीज़ के ऐड होने हैं आपके। तो उसके बाद फिर कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती कि आपको इतने नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आप पास हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन था ये तो आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ पे देखें तो LMS को आपने ओपन करना है और इस जगह पे आपने किसी भी सब्जेक्ट का आप देखें तो यहाँ पे इस एरिया में आपने क्लिक करना है। इस एरिया में क्लिक करने के बाद, ठीक है, आगे आपको दिखाता हूँ, तो इस तरह का इंटरफेस सामने आता है। यहाँ पे आप देखें तो ये एंड पे आपको एक ग्रेडिंग स्कीम का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको हम ओपन करते हैं। तो इसमें देखें ये ग्रेडिंग स्कीम आपके सामने ओपन होगी। मिड टर्म की 35, ठीक है, 10% असाइनमेंट्स की, जीडीबीज़ की 5%, फाइनल टर्म की 45 और इसके बाद क्विज़ेस की 5। ठीक है, अब देखें 100% जो कि मैं आपको बता रहा था कि उसमें स्कूल सेक्शन में, कॉलेज सेक्शन में आप 100 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज कि मतलब कि आपने 35 नंबर लिए हैं, 75 नंबर टोटल थे, तो आप क्या करेंगे, आप 35 को 75 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे मैंने किया और आपको सामने नज़र भी आ रहा है। तो इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, 46। इसका मतलब है कि आपके 46% मार्क्स हैं। ठीक है, कि 35 नंबर आपने लिए हैं, 75 टोटल थे, आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये फार्मूला। ठीक है, तो ये एक परसेंटेज मतलब कि फाइंड करने का फार्मूला होता है। इसमें 46% मार्क्स आपके आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे वीयू में क्या है कि वीयू में ऐसा नहीं है। वीयू में उन्होंने इस 100% को, ठीक है, ये जो 100% है तो इसको उन्होंने डिवाइड कर दिया है। डिवाइड ऐसे किया, ऐसे किया है। ठीक है, यहाँ पे देखें मिड टर्म की उन्होंने अलग बता दिए, फाइनल की अलग, उसके बाद जीडीबीज़ की अलग, असाइनमेंट्स की अलग और उसके बाद क्विज़ेस की अलग। ठीक है, तो ये जो 100% था इसको उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो अब जब ये डिवाइड हो गया तो उसके बाद लाजमी बात है अब इसको आपने कैलकुलेट करते वक्त 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि अब ये 100 नहीं है। अब उन्होंने इस 100 को डिवाइड कर दिया, डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन की है। इस सेक्शन को समझाने की कोशिश करूँगा, आपने समझना। अब यहाँ पे देखें तो टोटल आपके असाइनमेंट्स के कितने मार्क्स थे। ठीक है, असाइनमेंट 1, 2, इसके टोटल मार्क्स पहले काउंट करते हैं। 4 असाइनमेंट्स आई हैं, टोटल 80 थे, आपने कितने लिए, 18, 17, 16, 15, जितने मतलब कि तमाम असाइनमेंट्स के आपके जितने मार्क्स आते गए उनको आपने पहले काउंट कर लेना है। वो 66 थे, टोटल कितने मारने हैं, 80 मारने हैं, 4 असाइनमेंट्स थी। तो यहाँ पे देखें 16 को आपने डिवाइड कर दिया 80 पे, सॉरी 66 है, 66 को आपने 80 पे डिवाइड किया। मल्टीप्लाई आपने करना है किस चीज़ से,
मल्टीप्लाई आपने 10 से करना है, ठीक है। इस 10 से इसलिए करेंगे क्योंकि ये आपके असाइनमेंट्स की परसेंटेज है, असाइनमेंट्स की वेटेज है, असाइनमेंट्स की वैल्यू है, ठीक है। तो जब आप इस तरह करेंगे कि आपके टोटल 80 थे, आपने 66 लिए हैं, 66 को आप 80 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास ये वैल्यू आएगी जो कि 8.25 है। इट मीन्स कि असाइनमेंट्स की 10% वैल्यू थी, आपने 10 में से 8% ले लिए, ठीक है। 10 में से 8% ले लिए। अगर आप 80 में से 80 मार्क्स लेते तो मीन्स कि आपके 80 मतलब कि यहाँ पे आपकी 10% पूरा आता, लेकिन आपने क्या किया कि आपके कुछ मार्क्स कम है, 66 बन रहे हैं, ठीक है, 80 में से, तो आपकी 8.25% वेटेज बन रही है। तो इट मीन्स कि आपके असाइनमेंट्स में से इतनी परफॉर्मेंस है। यही काम क्विज़ में भी होना है, यही काम जीडीबीज में भी, यही काम मिड में भी और यही काम फाइनल में भी। उसके बाद इन तमाम वैल्यूज़ को, ये जो आपको नीचे नज़र आ रही है, इनको जमा किया जाएगा। अगर ये तमाम वैल्यूज़ आपकी 50% बन रही हैं, ठीक है, अब ये 8.25 ये है, 3.75 ये है, 2.5 और 17.5 और 22.5, तो इस हिसाब से देखें तो मेरे हिसाब से ये 50+ बन रही है, ठीक है, ये तमाम वैल्यूज़। तो वो भी इसी तरह करते हैं, आपके असाइनमेंट्स को पहले काउंट करते हैं, फिर क्विज़ेस को करते हैं, फिर जीडीबीज की वैल्यू निकालते हैं, फिर मिड टर्म की निकालते हैं, फिर फाइनल टर्म के निकालने के बाद आपकी ओवरऑल इन तमाम चीज़ों को जमा करते हैं। अगर ये 50% बन जाए आप पास होते हैं, अगर ये 50% ना बने आप फेल होते हैं। अब यहाँ पे देखें तो मैं आपको दोबारा वही बात समझाने की ट्राई करता हूँ कि हर स्टूडेंट के डिफरेंट कैसे होते हैं, ठीक है। एक बच्चे के असाइनमेंट्स में इतनी परफॉर्मेंस है, दूसरे की डिफरेंट होगी, हो सकता है उसके तमाम असाइनमेंट्स में 20-20 मार्क्स हों, उसके यहाँ पे 10% हो। इसी तरह क्विज़ में, ठीक है, क्विज़ 1, क्विज़ 2, क्विज़ 3 में टोटल मार्क्स कितने बनने हैं, सबके 10-10 हैं, तो टोटल 40 हो गए। आपने 30 लिए, एक में 9, एक में 8, एक में 7, एक में 6, इनको छोड़ दें, सिर्फ टोटल पे आ जाए। टोटल आपने 30 लिए, टोटल 40 थे। 30 को आप डिवाइड करेंगे 40 पे और आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्विज़ेस की कितनी वेटेज है यहाँ पे 5%, तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसने मुझे बताया कि आपकी जी 3.75 परफॉर्मेंस है क्विज़ में, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों को साइड पर कर दे कि 100 से करना है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। टोटल मार्क्स जितने आपने लिए हैं, ठीक है, तमाम क्विज़ के पहले आपने कर लेने कैलकुलेट कि मैंने कितने लिए हैं, ठीक है। ये तमाम मैंने जमा किए, 30 बने, टोटल 40 बने थे, 4 क्विज़ थे, ठीक है। तो 30 को 40 से डिवाइड किया और उसके बाद इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू सामने आई है। इसी तरह जीडीबीज में भी, इसी तरह मिड टर्म में भी। तो अब यहाँ तक देखें, ठीक है। अब ये तमाम ये मतलब कि ये वाली परफॉर्मेंस तमाम स्टूडेंट्स की डिफरेंट होगी। तो जब ये वाली डिफरेंट होगी, ठीक है, तो उसके बाद ये वैल्यू ऑटोमेटिकली डिफरेंट होगी, ठीक है। क्योंकि इसमें आप देखें तो 8 यहाँ पे आएगी, 3 यहाँ पे, 11 हो गए, 2 13 और 17 30% तो ये हो गए। इट मीन्स कि उसको 50 तक पहुँचने के लिए स्टिल 20% चाहिए, स्टिल 20% चाहिए, जबकि उसके 22 रहे तो मीन्स कि वो पास है। इसी तरह अगर एक स्टूडेंट के यहाँ पे 5 आता है, ठीक है, यहाँ पे 2 आता है, 5 2 7, यहाँ पे 2 आता है, 7 2 9 और यहाँ पे 10 आता है, 10 और 9 19। अब इसके 19 बन रहे हैं, जबकि इस स्टूडेंट के जो मैंने आपको सामने दिखाया तो इसके 30 बन रहे थे, इसको 20 चाहिए थे क्योंकि 50 तक पहुँच रहे हैं, तो इसके 19 बन रहे हैं। तो 19 में से इट मीन्स कि इसको 31 चाहिए, 31 चाहिए तो फाइनल मतलब कि फाइनल टर्म इसका पास होगा ओवरऑल। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि ये अलग अलग करना होता है, ठीक है। अलग अलग हर स्टूडेंट के अलग मार्क्स चाहिए होते हैं और ये सिंपल से कैलकुलेशन का फार्मूला है, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई ग्रेडिंग स्कीम, ठीक है। ऑब्टेन्ड मार्क्स वो तमाम जो कि तमाम आपने लिए हैं, एक नहीं कि किसी एक असाइनमेंट के या किसी एक क्विज के। असाइनमेंट्स का ऑब्टेन्ड मार्क्स का मतलब है कि सारी असाइनमेंट्स में जितने आपने लिए उसको जमा कर लें। जमा किए हुए 66 बनने, 80 टोटल थे, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया, मल्टीप्लाई एंड मतलब कि 66 डिवाइड बाई 80 और मल्टीप्लाई किए 10 से, ग्रेडिंग स्कीम से। असाइनमेंट्स की ग्रेडिंग स्कीम 10 थी, तो उसके अकॉर्डिंग इसको मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट हमारे सामने आ गया, ठीक है। तो ये काम आप तमाम लोग कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। ये काम भी वही कि मिड टर्म के 20 टोटल 40 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो कि मिड टर्म की वेटेज होगी जो कि 35 है, ठीक है। तो ये काम आप तमाम लोग कर सकते हैं और इस तरह आप लोग ईजिली फाइंड कर सकते हैं कि आपको फाइनल टर्म में कितने % मार्क्स चाहिए थे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको आइडिया होगा कि आपको 50% तक जाने के लिए कितने मार्क्स फाइनल में चाहिए थे और आपका पेपर कैसे हुए, तो क्या आप पास है नहीं है, ठीक है। मज़ीद कोई क्वेश्चन होते हैं आपके तो आपने क्वेश्चन लाजमी करने हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन बटन को आप लोग लाजमी प्रेस कर लें ताकि आइंदा जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करूँ आपको इसका फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।